श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात किया तुला राशि के बारे में। ये तुला राशि के जातकों के गुण और स्वभाव क्या हो सकते हैं, उनका संभावित कार्यक्षेत्र क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है और यह एक स्थिर राशि है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यह 8वां भाव है। और इस राशि का चिन्ह इसके नाम के अनुसार है एक बिच्छू। वृश्चिक यानी कि एक बिच्छू है, स्कॉर्पियन। अब अगर हम बात करें इनके शारीरिक संरचना और बनावट की, तो इनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ही पैनी आंखें होती हैं। पैनी आंखें का मतलब होता है कि बहुत ही शार्प एंड पियर्सिंग आईज, मतलब जैसे आप इनकी आंखों में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अंदर तक भेद के देखने वाले होते हैं। ठीक है ना? आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। आंखें आंखें ऐसी होती है, कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो एकदम बहुत ही तीक्ष्ण और पैनी आंखें होती हैं। जब वो किसी को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरा अंदर तक भेद देंगे, है ना? तो वैसा इनकी शारीरिक संरचना की अगर बात करें तो ऐसे लोग लंबे होते हैं, पतले होते हैं, है ना? लंबे हाथ और पैर होते हैं, सुगठित शरीर होता है, बाल इनके घने होंगे और बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। बहुत ही ज्यादा अत्यंत ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस, हर चीज को जानने की इनके अंदर एक ललक होती है। ठीक है। और बात करें तो ये डांस, म्यूजिक, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें ये निपुण भी होते हैं। इनका स्वभाव तो वैसे अच्छा होता है, लेकिन ये इनके साथ एक कह सकते हैं नेगेटिव चीज भी है। ये खुद को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बेसिकली। तो वैसे तो ये देखा जाए तो दूसरों का तो ये मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जब खुद के बारे में बात होती है, जब खुद इनका कोई मजाक उड़ाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसको, है ना? तो ये दूसरों के प्रति असंवेदनशील है ना? बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता है ना? ये मजाक उड़ा देते हैं दूसरों का, लेकिन जैसे इनके ऊपर बात आती है तो ये फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं अपने खुद के लिए। इनकी जो वाणी है ना, वो एकदम शार्प टंग होता है इनका। जो बोलेंगे वो एकदम तीर की तरह चुभ जाएगा। ये एक बहुत ही इनके साथ है। और अ, ताना मारना जिसको बोलते हैं, वो ये ताने के रूप में एकदम तीक्ष्ण वाणी बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ये स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, ये लाइक करते हैं फ्री रहना। ठीक है। और बहुत ज्यादा इनको घूमना फिरना ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं। मंगल का प्रभाव है तो कहीं न कहीं थोड़ा गुस्सा भी रहेगा। और इनके अंदर एक जो सबसे डेंजरस बात है वो है ये प्रतिकारी स्वभाव के होते हैं। विंडिक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब कि अगर इनको किसी ने हल्की सी कोहनी भी लग गई किसी की, तो ये उस चीज को भूलते नहीं है। ये उसका बदला लेने का मन ही मन ठान लेते हैं, और जब तक बदला ले नहीं लेते हैं तब तक ये शांत नहीं बैठते हैं। एकदम इनके बैक ऑफ द माइंड में ये इनकी तीव्र इच्छा जागृत रहती है बदला लेने की हमेशा। तो ये प्रतिकारी स्वभाव के होते हैं ना? बहुत ही ये इनका एक कह सकते हैं कि डेंजरस वाला गुण है कि ये शांत रह के और मतलब बदला लेने वाला इनके अंदर एक क्वालिटी है कि बदला लेंगे ये फायर एंड फॉरगेट टाइप में नहीं है कि जैसे गुस्सा किए और शांत हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो सिंह राशि के बारे में हमने बात किया कि उसको गुस्सा आता है तो वो दहाड़ता है,
लेकिन उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। यहाँ पे मैंने उस टाइम भी बोला था एक राशि ऐसी है जो विंडिक्टिव नेचर की है, अपने गुस्से को पाल के रखती है और बदला लेने की उसके अंदर भावना होती है, और जब तक उसका अहित नहीं कर देंगे, जब तक उससे बदला ले नहीं लेंगे, तब तक ये इनका वो बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा। हालांकि ऐसे लोग आध्यात्मिक भी होते हैं, और इनकी खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्थिर प्रकृति के होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा चेंज और परिवर्तन पसंद है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम व्यवसाय की बात करें, तो क्योंकि ये 8वां भाव है कालपुरुष की कुंडली में, जो कि डीप रिसर्च, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस, इन सब को दर्शाता है, तो इनका जो व्यवसाय हो सकता है वो रिसर्च रिलेटेड हो सकता है, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, मीन्स साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, या किसी भी टाइप का डीप रिसर्च में ये जा सकते हैं। ऐसे लोग, अब क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो कहाँ रहता है, वो अंडरग्राउंड रहता है, या कहीं भी कह सकते हैं कि पत्थरों कंदराओं के बीच में जो जगह होती है उसमें वो रहता है। तो ऐसे लोगों का जो व्यवसाय हो सकता है वो भूमिगत अंडरग्राउंड काम हो सकता है, कोई भी अंडरग्राउंड वर्क जो हो रहा है उससे रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है। क्योंकि अ, मंगल का असर है, तो ऐसे लोग मंगल रिलेटेड जो भी, जैसे अर्थ रिलेटेड भूमिगत, जैसे मैंने बोला, तो मंगल पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम हो सकते हैं उसमें इनका व्यवसाय, इनका कार्यक्षेत्र हो सकता है। ऐसे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे लोग रसायन, यानी कि केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी जो कार्य क्षेत्र हो सकता है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग डिप्लोमेट बन सकते हैं। ठीक है, एम्बेसडर्स, ऐसे लोग जासूस बन सकते हैं, क्योंकि जो 8th हाउस है वो बहुत ही डीप है, बहुत उसके अंदर क्या है, नोबडी नोज, राइट। तो ऐसे लोग जासूस हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि सीक्रेट सर्विसेज में जा सकते हैं। ऐसे लोग लॉ के फील्ड में कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंसेस, इसमें जा सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो इस भाग में अ, वृश्चिक राशि के बारे में बस इतना ही, और अगले भाग में हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। अब मैं जल्दी जल्दी ये राशियों के गुण और स्वभाव को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि हम अतिशीघ्र हम भाव और उसके सिग्निफिकेशंस, और फिर ग्रहों के सिग्निफिकेशंस, फिर उसके बाद फिर हम इन सब के कारकत्व जानने के बाद फिर हम लघु पराशरी के सिद्धांतों की बात करेंगे। फिर हम राजयोग, धन योग और ये सारी चीजें देखेंगे, और जल्द से जल्द हम कुंडली विश्लेषण शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मूल सिद्धांत हैं इनको जानना बहुत जरूरी है, मूल बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आप, फलित ज्योतिष में आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।